नमस्कार साथियों, आज हम जो है ना कुंभक के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। ये कुंभक क्या चीज़ होती है, पहले इसी को प्रमुख रूप से जान लिया जाए। जैसे हम श्वास लेते हैं उसे पूरक कहते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। और जब उसके बीच में हम श्वास को अंदर रोकते हैं तो उसको आभ्यंतर या आंतरिक कुंभक कहते हैं। और फिर श्वास को छोड़ करके जो बाहर ही श्वास को रोके रखते हैं कुछ समय के लिए, उसको बाह्य कुंभक कहते हैं। इस प्रकार से श्वास लेने की प्रक्रिया में चार चीज़ें होती हैं। एक पूरक श्वास का लेना, एक जो है ना कुंभक श्वास का रोकना, और फिर एक जो है ना रेचक श्वास को छोड़ना, और रेचक के बाद फिर श्वास को बाहर रोक लेना ही जो है बाह्य कुंभक होता है। तो आइए जान लेते हैं कुंभक एवं ध्यान। इसका ध्यान से क्या संबंध है, जिससे अनेक बीमारियां दूर होती हैं। मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, माइग्रेन, मिर्गी, इस प्रकार की जो है ना अनेक प्रकार की अल्जाइमर्स वगैरह की समस्याओं से, भूलने की समस्या, इनसे जो है ना मनुष्य छुटकारा पा सकता। तो आइए जान लेते हैं कुंभक एवं ध्यान के विषय में। दो प्रमुख शक्तियाँ कार्य करती हैं इस संसार के अंदर। एक होती है मन शक्ति, हमारी मन शक्ति, और दूसरी होती है प्राण शक्ति, प्राणों की शक्ति। उपरोक्त दोनों शक्तियों में से किसी एक के भी कमज़ोर पड़ जाने से मनुष्य का शरीर बहुत जल्दी कमज़ोर होने लगता है। ध्यान के लिए ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। मन के शिथिल होने पर सांस की गति धीमी हो जाती है, और कुंभक द्वारा श्वास की गति धीमी करने पर मन का स्पंदन भी कम हो जाता है, अर्थात मन भागना बंद हो जाता है चारों दिशाओं में, मन शिथिल होने लगता है। इन दोनों को ही हमारे शास्त्रों में ध्यान की चाबी कहा गया है। दो प्रकार से ध्यान मार्ग में सफलता हासिल की जाती है। ये बहुत ही गूढ़ जो है ना, क्या कहते हैं, शास्त्रों के अध्ययन के बाद मैंने निकाला है। एक है ज्ञान मार्ग। तो इसमें क्या होता है, यथास्थिति परमात्मा को युक्ति के द्वारा जान लिया जाता है, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने दुर्वासा ऋषि से आत्मज्ञान प्राप्त किया, तथा भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ से उपरोक्त विद्या प्राप्त की, यानी आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह ज्ञान मार्ग है। माने परमात्मा को जान लेने के बाद उसका अभ्यास करना ध्यान का, ये ज्ञान मार्ग का अभ्यास है। योग मार्ग बाह्य तथा अभ्यंतर प्राणायामों का उचित गुरु या प्रशिक्षक की देख रेख में अभ्यास होने पर मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति, जिसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं, जागृत हो जाती है। सुषुम्ना का ही दूसरा नाम कुंडलिनी है, और मनुष्य भ्रूमध्य में सुषुम्ना प्रकाश से ध्यान को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ध्यान के जरिए से अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। खास तौर से आजकल इस जो है ना भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर मनुष्य जब परेशान रहता है तो उसको मेडिटेट हो करके अपने आप को कंसोल करना ज़रूरी होता है, ताकि उसका मन जो है ना परम विश्राम को, परम शांति को कुछ समय के लिए प्राप्त हो सके। तो ये एक और वीडियो, दूसरा पार्ट था हमारा कुंभक के विषय में। तो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और शेयर करें इसको, और इसको लाइक करें। आपका अति धन्यवाद।